नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में इन दिनों फर्जी वीडियो को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के फर्जी वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमलावर हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ राहुल गांधी पर किए गए एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करा दी है और ऐसे में दिग्विजय सिंह सियासत से चूक न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा अब दिग्विजय सिंह ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस ट्वीट को जरिया बनाकर उनके खिलाफ उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले वीडियो वॉर ने सियासत गरमा दी है। पहले शिवराज सिंह चौहान के एक फर्जी वीडियो ने जमकर बवाल काटा, तो अब सुर्खियों में राहुल गांधी का वो फर्जी ट्वीट आ गया है जिसे 16 मई 2019 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था। दरअसल सीएम शिवराज के एक फर्जी वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद बीजेपी के चौतरफा हमलों से घिरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अब शिवराज सिंह चौहान को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के भाषण के वीडियो को ट्वीट किया। जिसे शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था। सीएम शिवराज ने लिखा था, अरे ये क्या, राहुल जी भाषण में ही सही समय पर किसान कर्ज माफी न करने पर आखिरकार अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल ही दिए। क्या बात है, आप जैसे महान व्यक्ति ही ऐसे बड़े काम चुटकी में कर सकते हैं। हालांकि जांच में बाद में सामने आया कि इस वीडियो को एडिट किया गया था। दिग्विजय सिंह ने अब इसी वीडियो के जरिए दावा किया कि अब वो भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज कराएंगे जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह भक्त जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी? पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में जो कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है उसके साथ है और दिग्विजय सिंह जी के साथ है। और वो जो वीडियो था वो वीडियो के शब्द तो कहे उन्होंने इस चीज़ को अगर पहले कहा है तो आज भी तो वही हो रहा है कि महिलाएं शराब बेच रही हैं और शराब बेचने के लिए उतारू हैं। जो भी हो, बीजेपी को लंबे अरसे बाद दिग्विजय सिंह को घेरने का मौका मिला। दरअसल पहले दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान का वीडियो ट्वीट किया, फिर बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की धमकी मिली तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने फिर भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल के क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करा दी। अब दिग्विजय सिंह की तरफ से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के दावे पर बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्गी राजा को अब सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। 1 साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया। मैं समझता हूँ कि एक सीनियर लीडर को इस प्रकार अविश्वसनीय काम नहीं करना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगना चाहिए। यदि उनके स्टाफ ने किसी ने गलती की है तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, पर इस प्रकार के ऑडियो वीडियो जनता के बीच में लाकर भ्रम फैलाएं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की हल्की राजनीति से कांग्रेस। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑडियो वायरल हुए और उस पर जमकर सियासी उबाल आया। उपचुनाव से पहले सोशल मीडिया पर
वायरल ऑडियो वीडियो की सियासत ने धूम मचा रखी है। लेकिन इस धूम के पीछे बीजेपी कांग्रेस के नेता ये भूल रहे हैं कि इन सब से जनता के बीच राजनीतिक मर्यादा तार तार हो रही है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप की आंधी चलना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन पहले जो नहीं हुआ, जो अब हो रहा है कि इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की एक होड़ सी भी दिखाई पड़ी, और इन सब में कहीं आम जनता उसके असल मुद्दे पूरी तरह खोते दिखे। हमारे साथ एक पैनल है, सीधे परिचय आपसे कराते हैं। महेश परमार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं। रजनीश अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और पत्रकार हैं। चैतन्य भट्ट साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों को नमस्कार मेरा, आप तीनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। परमार साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता की समस्याएं देखते सुनते हैं और उसे हल करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। क्या कोई गलती अगर किसी बड़े नेता से हो जाए तो उसे स्वीकार करने की जगह पुरानी गलतियों को निकाल कर वही करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों पर पर्दा डालें और FIR के बदले FIR कराएं? नमस्कार नवीन जी, यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। अगर हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कोई वीडियो चल रहा था, ये षड्यंत्रकारी कौन है, ये वीडियो किसने वायरल किया? हमारे नेता को जब मालूम हुआ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को, हमने वीडियो उसको हटा दिया ट्वीट पे से। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी और षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, एक जिम्मेदार जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, कोई जांच नहीं कर रहे हैं। तो ये नई परंपरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान नई परंपरा लागू कर रहे हैं। ये एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। परमार साहब, दोनों बातें जो आपने की, आपकी दोनों बातों में ही सवाल भी छिपे हुए हैं। पहली बात तो ये तय कि जब ट्वीट हटा लिया, मतलब ये पता चला कि कहीं ना कहीं शायद कोई इसमें त्रुटि है। बीजेपी कहती है अपनी कार्रवाई के बारे में कहा था, धमकी भी दी थी, एक तरीके से जो कांग्रेस का आरोप था। जब पता चल गया कि गलती और उसको हटा लिया, तो फिर उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? क्या पुराने गलत ट्वीट को सामने रखकर यह गलती छिपाई जा सकती है या इससे बचा जा सकता है? यह परंपरा 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले नेता ने ऐसा किया, इसी पर सवाल। सर मेरी बात सुनिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन लोगों उस समय उन्हें झूठा ट्वीट किया, राहुल गांधी जी के झूठे वीडियो वायरल। भारतीय जनता पार्टी में तो यही सिखाया जाता है। यह शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की, लेकिन जैसे ही हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी को मालूम हुआ, उन्हें तत्काल उसको हटाया। और आज इतने जिम्मेदार राज्यसभा के सदस्य, पूरे देश के सर्वमान्य नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी, हमारे दिग्विजय सिंह जी, अगर उनके साथ इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का प्रपंच कर रही है, इस तरह का झूठा प्रकरण दर्ज कर रही है, तो निंदनीय है। ये मध्य प्रदेश में इस तरह की शुरुआत नहीं है। आपने देखा पूरे देश में जिस तरह से हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जी, इन सब लोगों ने किया। तो ये जो उल्टी जो गंदा काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आपने देखा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह के झूठे वीडियो, झूठे ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये शुरुआत किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी ने की। तो इसके लिए ये जिम्मेदार है, दोषी है ये लोग। चलिए, हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए रजनीश अग्रवाल साहब हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, क्या एक राज्यसभा के सांसद, एक पूर्व CM साहब, उनकी तरफ से अगर कोई गलती हुई जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है और उन्होंने उस ट्वीट को हटा भी लिया, तो फिर उन पर FIR करके शुरुआत क्यों की? इस राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने क्यों की? अब सारी पॉलिटिक्स इस वक्त उसी पर केंद्रित हो गई, FIR बनाम FIR, फेक वीडियो बनाम फेक वीडियो। देखिए, ये सिलसिला पिछले 2-3 महीनों से आप देखेंगे, कोविड-19 का संकट इस देश में जब से गहराया है, तब से कांग्रेस के बड़े नेता यानी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से लेकर तमाम इनके प्रदेश स्तर के नेता हों या दीगर दूसरे नेता हों जो इनके फॉलोअर्स हैं, वो बड़ी तादाद में तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बेहाफ पर कर रहे हैं, और ये बार बार कर रहे हैं।
उसी के तहत इन्होंने मुख्यमंत्री, यानी कोई सामान्य बात नहीं, केवल राजनीति में किसी राजनेता के बारे में कोई व्यंग कसा हो, कुछ हंसी मजाक की हो, कोई तंज कसा हो, कोई आरोप लगाया हो, समझ में आता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कि आबकारी विभाग कर क्या रहा है, इस बात से शुरुआत करके उन्होंने फिर उसको एडिट करके चलाया है। फॉरवर्ड या शेयर करने का मामला नहीं है, उसको उन्होंने बढ़ाया है और बाद में अगर आपने हटाया है तो आप माफी मांगे, आपको स्वीकार नहीं है। और इसीलिए जब कानून के पास में भारतीय जनता पार्टी गई, पुलिस के पास में गई है कि अगर आप एक मुख्यमंत्री के बारे में, जिनकी अपनी मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठा है, 13 साल पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके बारे में आप अपना वीडियो डालो ना, कहो ना जो आपको कहना आरोप लगाना है। विपक्ष का तो धर्म है आरोप लगाना, पर तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, जनता की अभिव्यक्ति आपको देने का काम है। तो आप तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो, पर आप अपनी धाक और साख गिराओ ही, तो दूसरे की मानहानि भी कर डालो। ये तो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। ये देश कानून, नियम, धर्म, संविधान से चलेगा। फिर आप कह रहे हैं कि हम शिवराज जी के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल जाइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। शिवराज जी ने जो ट्वीट हुआ शिवराज जी के ट्विटर हैंडल से, बाद में फिर एक ट्वीट हुआ उसी ट्विटर हैंडल से, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। इनके नेता राहुल गांधी जी ने तो शिवराज जी के बारे में गलत और गंभीर आरोप लगाया था, शिवराज जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की थी। और अब आप जहां बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की धरती पर लगाया था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। ठीक बात है, ऐसी बातों को दोहराने से आम जनता का कोई हित नहीं छिपा होता। एक और छोटा सा सवाल रजनीश जी, अगर अब वो पुराना वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिन्होंने उसको रीट्वीट किया था और उसमें जो नीचे टैग किया था, अब इस पर अगर फिर कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह अगर इस पर कहते हैं कि हम भी एफआईआर कराएंगे क्योंकि ऐसी चूक, ऐसी गलती आप स्वयं भी कर चुके हैं, आप भी 3 टर्म के मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार प्रदेश संभाल रहे हैं, आप भी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर ऐसा कहा तो हम भी एफआईआर कराएंगे, तो इसमें क्यों फिर आप गलती लग रही बीजेपी को? नहीं, मैंने कहा ना, जाइए, स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन फिर आपको गलती हो सकती है, पर गलती की क्षमा याचना करना चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए। जिन शिवराज जी के जिस ट्वीट के बारे में उन्होंने कहा है, शिवराज जी के उसी ट्विटर हैंडल से मैंने कहा तो आपसे भाई, तो उसी ट्विटर हैंडल से उस बात को लेकर क्या आगे ट्वीट किया गया वो तो देख लेते जरा। लेकिन मैंने कहा कि ये वो लोग हैं और स्वयं साक्षात दिग्विजय सिंह जी, जो आज दिनांक तक बाटला एनकाउंटर को नाजायज ठहराते हैं, गैर कानूनी ठहराते, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तमाम प्रकार की संस्थाएं होने के बाद 26/11 की घटना को संघ का दोष मढ़ते हैं। ये वो दिग्विजय सिंह, एक किस्त लंबी है। अरे भैया, छोटी सी बात है, पाकिस्तान का एक ब्रिज का चित्र लगाकर भोपाल के ब्रिज को दिखाकर बदनाम करने का काम किया इन्होंने। मैंने स्वयं वो ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठाया था मुद्दा। आप चित्र लगा रहे हो पाकिस्तान का, बता रहे हो भोपाल का। तो मुझे लगता है कि ये देश जानता है, जो जिन सर्वमान्य नेता की ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस में भी कितने मान्य हैं, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, आज की तारीख में सोशल मीडिया एक टूल बन चुका है, लेकिन इस पर राजनीतिक हस्तियों के द्वारा जिस तरह की ट्वीट्स किए जा रहे हैं, खासतौर पर आरोप प्रत्यारोप और फेक वीडियो की जिस तरह की पॉलिटिक्स है, इससे न केवल राजनीति के स्तर का एक मजाक बन रहा है, बल्कि ये अगर लाइट मोड में कहें तब तो ठीक लगता है, लेकिन सीरियस अंदाज में कहें तो ना इसमें जनता का कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें जनता से जुड़ा कोई सीधा मुद्दा है, और इसका एक अंतहीन सिलसिला है, एक के बाद एक ये जारी है, कब तक चलने वाला है? नहीं, देखिए पुनीत जी, ये बात तो सही है कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन जहाँ तक दिग्विजय सिंह की बात है, तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो चर्चा में आने में बहुत एक्सपर्ट हैं। उनकी ये खूबी है कि वो चर्चा में आ जाते हैं और उसके बाद वो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यसभा में, लोकसभा में जो सांसद हैं वो असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं, जिसको हटा दिया जाता है, लेकिन वो सुर्खियों में आ जाते हैं। तो दिग्विजय सिंह की ये बड़ी खासियत है कि वो सुर्खियों में बहुत
जल्दी आ जाते हैं। जहाँ तक शिवराज सिंह जी के उसका वीडियो की बात है, तो वो तो बहुत पुराना है, उसमें सारी बातें साफ भी हो गई कि उसको मोल्ड किया गया। और ये जिस तरह से ये सोशल मीडिया और फेसबुक और ट्विटर और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, टेक्निक जो बढ़ गई है, जो फोटोशॉप से आप इधर का उधर, उधर का इधर करके कहीं की फ़ोटो कहीं भी जोड़ दें, कहीं की, तो ये स्थितियाँ तो बहुत ख़राब हैं। देखिए, मुख्य बात होती है जनता की बात, जनता की क्या समस्याएं हैं, वो किस तरह से सुखी रह सकती है, ये पार्टियों को सोचना चाहिए जो भी सत्ता में आना चाहती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये सत्ता का निर्धारण करेंगे कि सत्ता अस्थायी रहेगी कि स्थायी रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लोग चले गए हैं उसको लेके कांग्रेस बहुत ज़्यादा व्याकुल है। अगर मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को इस बात का उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए कि जिनकी निष्ठा कांग्रेस में नहीं थी वो चले गए, अच्छी बात है। तो जो लोग चले गए उनके लिए रोना रोते रोते आप कब तक बैठोगे कि भाई इनको खरीद लिया, फरोख्त लिया, इसकी कोई प्रूफ तो दिया नहीं, आज तक सबूत तो दिया नहीं। लेकिन बीजेपी भी इस तरह के जो आरोप हैं उनको लगातार स्वीकार करती जा रही है, उसको भी मानहानि का मुकदमा करना चाहिए कि हमारे लोगों को आप बिकाऊ कह रहे हैं। तो ये दो सारी जो चीज़ें हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां हैं, ये बहुत ही खराब है। इससे जनता का कोई भला नहीं होने वाले। 50 मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारों से जुड़े हुए हैं, रोजगार की कमी है, उद्योग की कमी है, इन सारी चीजों को, लेकिन अफसोस इन सारे मुद्दों का कहीं किसी में जिक्र नहीं दिखता। चिंता होती है शायद केवल मंचों पर, लेकिन जो ये जो एक पब्लिक फोरम बन गया है सोशल मीडिया का, इस पर एक अलग ही तरह की पॉलिटिक्स लिखी जा रही है, खेली जा रही है, दिखाई जा रही है। जो सवाल आपने उठाया उसको लेकर मैं जाऊंगा महेश परमार साहब के पास। तो पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और इस समय जो ट्वीट, रीट्वीट, वीडियो, फेक वीडियो का जो वॉर छिड़ा, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। महेश परमार साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। महेश परमार साहब, बीजेपी के नेताओं की, जिसमें प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री तक शामिल है, वो कहते हैं कि बीमारी का इलाज करना, उसके बारे में हमको नहीं सोचना। जो और जिस अंदाज में आप लोग हमला करते हैं, आप किस तरीके से क्या बात कह रहे हैं, किस मीडियम से कह रहे हैं और किस नेता के द्वारा कह रहे हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों ये एक बीमारी बनती जा रही है कि फेक वीडियो के इर्द गिर्द ही सारी पॉलिटिक्स इस समय हो रही? क्या मुद्दे खत्म हो गए? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं। आपने देखा पिछले जब से प्रत्येक खरीदी केंद्र पर गेहूं की तुलाई हो रही है, 8-10 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई है। 8-10 दिन से किसान लाइनों में लगा हुआ है। पिछले 1 महीने से किसान भाइयों को उनका भुगतान नहीं हुआ है। बिजली के बिल जो हमारी सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट आते थे, उन्हीं गरीब परिवारों में हमारे जो परिवारजन हैं उनके बिजली के बिल 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह इस महामारी को, जो मुद्दे आदरणीय चेतन जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हमेशा आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जी चर्चा में बने रहने के लिए नहीं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। क्या हुआ उसका? ये शुरुआत किसने की? ये परंपरा किसने चालू की? ये नैतिक चरित्र का पतन किसका हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी को हुआ। आज पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति आप जानते हैं, किसान परेशान है, युवा क्या कभी इस बात पर चर्चा छिड़ेगी कि इसको खत्म कौन करेगा? शुरू किसने किया और इसके बाद सीरीज कौन आगे बढ़ा रहा है? क्या ये जनता नहीं देखेगी? परमार साहब, आप भी जनता के बीच जाते हैं हमेशा। निश्चित रूप से हम तो ये शुरुआत करते हैं, इन लोगों को इनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है। हमने कभी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने या दिग्विजय सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने, आज आपने पूरा देखा, पूरा देश राहुल गांधी जी की बातों को स्वीकार कर रहा है। ये तरह का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज पूरे मध्य प्रदेश में मैं उज्जैन की बात करूं तो जिस तरह आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना महामारी, पूरा विश्व इससे परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें होती उज्जैन में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के करता डॉक्टर महाडी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। किसानों के ऊपर अत्याचार, अन्याय हो रहा है, किसान चक्का जाम कर रहा है, किसान भूखा प्यासा, बारिश हो रही है। तो ये सारे मुद्दे उठाए जाएं, इस पर सीधे सवाल किए जाएं, इस पर सीधे ट्वीट किए जाएं। क्या इससे प्रचार नहीं मिलता? रजनीश अग्रवाल साहब, उत्तर भी दे दें आप परमार साहब की बातों का। ये सारे मुद्दे आप सुन लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब लोग सुन कर रहे हैं, किसानों की ओर देख रहे हैं, किसान परेशान है। उत्तर भी सुन लेते हैं परमार जी। अग्रवाल साहब बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, लेकिन अपनी तथ्यों के साथ में, तर्कों के साथ में सरकार को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन वो इनके पास है नहीं।
कि कोविड को लेकर आरोप लगा नहीं सकते क्योंकि मुंह की खाना पड़ती है। रजनीश जी, सरकार कहाँ है? आप मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं, सरकार कहाँ है आपकी? आपका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। पटर पटर कर रहे हैं, इनको चुप कर लीजिए अरे पहले। पटर पटर नहीं भाई, आप जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूँ 24 विधानसभाओं में मुद्दा बनाए खरीदी का, हम चैलेंज तो देते दीजिए। हैं कांग्रेस को कि असमर्थन इसका जवाब तो आपको जनता कांग्रेस देगी। कह रही है, इसको मुद्दा बनाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने जो समर्थन मूल्य पर किसानों की खरीदी, जोरदार खरीदी, समर्थन मूल्य में आप मध्य प्रदेश में एक भी खरीदी करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री, अरे आपके मुख्यमंत्री जी बताइए, पिछले 2 महीने में एक भी खरीदी केंद्र पर गए क्या? किसानों से बात की? किसानों से संवाद किया क्या बात करते हैं किसानों की समस्या किया? इन्होंने बढ़ने दिया, फैलने दिया, पनपने दिया, चाहे वो मरकजी हो, चाहे वो विदेश यात्रा से लौटे नागरिक हो, उनको क्वारंटाइन सेक्टर निगरानी नहीं की, एक पीपीई किट नहीं खरीदी, एक टेस्टिंग किट नहीं खरीदी, और कहा हमें अरे पूरे देश में भैया, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपके अमित शाह जी, नरेंद्र कारी क्या बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी, सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी ने इस पर प्रयास किया। आप सब लोग चुनी हुई सरकार, अब संविधान की बात करते हैं, आप लोग सरकार गिराने में लगे थे, कमलनाथ जी इस महामारी से लड़ने में लगे थे, इसके उपाय की तरफ ध्यान दे रहे थे। जैसे बीच में लोग बीच में बार बार बोलेंगे क्योंकि इनको अपनी बात कहने के बाद दूसरे की बात सुनना नहीं है, इसी प्रकार की उद्दंडता करेंगे। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप जनता के सामने झूठ बरोत रहे हैं, आप झूठ बरोत रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं रजनीश जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप षड्यंत्र कर रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी अपने पाप है कमलनाथ के मामले बन रहे हैं, अपने दोष हैं। तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? अरे किसानों का कर्जा माफ हुआ भैया, आप वो तमाम प्रकार की भर्ती करना थी, वो क्यों नहीं की? वचन पत्र बनाना, वचन मंत्र क्रमांक पूरे मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ, पिछले चरण का हमारे यहाँ, और जो योजनाएं चल रही थी, अरे आपकी शिवराज सिंह सरकार ने मातृशक्ति को जिस तरह अपमानित किया, अरे आप संस्कारी पार्टी होने की बात करते हैं, हमारी माता बहनों से आप शराब पिटवाने की बात करते हैं। आप कौन? कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, तमाम मुद्दों पर आओ बात करो, हिम्मत है तो बात करो किसानों। चलिए मुद्दों पर बात होना चाहिए, मुद्दों पर बात होना चाहिए। एक सवाल मैं चैतन्य भट्ट साहब से पूछ लूं। चैतन्य भट्ट साहब, मुद्दे तो असल यही हैं, जिन मुद्दों की चर्चा अब हो रही है कि किसने कितने वायदे पूरे किए वो जनता के बीच में रखे, या अधूरे वायदे रह गए उसकी चर्चा करें, लेकिन शायद उसमें इतनी पॉपुलैरिटी, इतना प्रचार, इतने रीट्वीट्स और इतना बवंडर क्रिएट नहीं होता जितना बवंडर किसी बयान को या किसी फेक वीडियो की वजह से होता है। क्या यही वजह है कि बस यही वायरल दिखता है चारों तरफ? नहीं तो ये तो है ना, देखिए कि आप पुनीत जी के बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। ये तो सही बात है कि आप कुछ भी करोगे, किस तरह का भी काम करोगे, गलत काम भी करोगे तो आपकी बदनामी भी अगर होती तो नाम तो होता है। तो ये जो स्थितियां हैं ये दोनों पार्टियों की तरफ से जो चल रही हैं कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को नीचे गिराने की स्थिति चल रही है, इससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला। जनता के संग इसके सामने 50 परेशानी, विशेषकर ये आपके कोरोना संकट के बाद तो आम आदमी इतना परेशान है, उसको लगता है कि हम अपनी नौकरी किसी तरह से बचा लें। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो बेचारे रेहड़ी वाले हैं जो रोजी रोटी कमाते हैं डेली, उनका संकट इतना जबरदस्त है कि वो समझ में नहीं आ रहा उनको वो क्या। तो इन सारी चीजों पे ध्यान न देके अगर मान लीजिए किसी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का ट्वीट किया था तो आपको उसकी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसने जो कुछ कहा आप उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। निश्चित तौर पर जनता आपको सराहेगी कि भाई ठीक है, अगर इन लोगों ने गलत आरोप भी लगाया है और अगर ये पार्टी कुछ नहीं कह रही तो ये सहनशीलता की एक बात होती है। लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है कि अगर आपने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम आपको 4 घूंसे मारेंगे। ये स्थितियां जो हैं, इससे भी बात आगे बढ़ गई है कि अगर एक झूठ, एक फेक चीज अगर जनता के बीच आई है तो उसके मुकाबले और दूसरी फेक चीज लाई जाएगी बताने के लिए कि आपकी तरफ से भी फेक चीजों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, और ये युद्ध से आम जनता का कोई भला नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए शायद किसी लोगों का मनोरंजन हो सकता है, लेकिन इससे भला नहीं हो सकता। वक्त समाप्त हो गया। रजनीश जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा असल मुद्दों पर जरूर ट्वीट्स हो, रीट्वीट्स हो, वीडियोज आए और उन पर हम चर्चा करें। धन्यवाद, नमस्कार।